हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बना रहा हूं जिमीकंद के गलावटी कबाब, गलोटी कबाब भी इसको बोलते हैं। इसको सबसे पहले आपने बॉईल करना है। आधा किलो मैंने लिया। इसको सूरन भी बोलते हैं। ये आप देखिए कितना सॉफ्ट है। इसी तरीके से आप बॉईल कर लें। अब हमने इसको कद्दूकश करना है। जो गलोटी कबाब बनते हैं नॉन वेज से बनते हैं, वेजिटेरियन भी इसको बना के इजीली खा सकते हैं। टेस्ट आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा और बहुत ही यूनिक। आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इस तरह से कबाब बनेंगे, आप मुंह में डालेंगे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये सारे मैं कद्दूकश कर लेता हूँ। दोस्तों ये आप देखिए, ये सारे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों जिमीकंद तो सारा कद्दूकश हो गया है। अब आपने आगे लेना है चॉपर। चॉपर में ये सारा जिमीकंद डाल देते हैं। एक फ्राई किया हुआ इसमें प्याज डाल देंगे। एक आप अनियन ले लें, उसको स्लाइस कर लें और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लें। और 3 आपने हरी मिर्चें लेनी है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लें। और 2 टेबलस्पून दही लेनी है। ये हंग कर्ड है, इसका सारा पानी मैंने निकाला हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत ही क्रीमी ये कबाब बनेंगे। 1 नींबू का रस, 1 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। वन टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। एक मैंने मोटी इलायची ली थी, उसके दाने यूज किए और उसको कूट लिया। 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां डाल देंगे। चलिए मसाले तो हमने सारे डाल दिए हैं। अब इसको बाइंडिंग चाहिए। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है 3 टेबलस्पून। इसको आपने पहले अच्छे से भूनना है जब तक खुशबू ना आ जाए। चलिए अब चॉपर की लिड लगा देते हैं और इसकी पिसाई करते हैं। एकदम स्मूथ हमने बनाना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मिक्सी में भी ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं। ये अच्छे से पिस के तैयार हो गया है। चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे इसके कबाब बनाते हैं। दोस्तों आगे आप एक नॉन स्टिक तवा ले लें, इसमें ऑयल डाल देते हैं। अब कबाब डालने से पहले सबसे पहले आपने हाथ को गीला करना है, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत सॉफ्ट है। एक बर्तन में आप पानी ले लें, हाथ को ऐसे डिप कर लें और थोड़ा सा आप मिक्सचर ऐसे उठाएं और ऐसे फैला दें। शेप की आप टेंशन ना लें, हर बार आपने पानी में डिप करना है हाथ को। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आगे वैसे फेस्टिवल आ रहा है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी कोटिंग आ जाती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। और आपने इसको फ्राई मीडियम फ्लेम पे ही करना है। चलिए इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बहुत ही डेलिकेट है ये, बड़े ध्यान से आपने करना है। ये आप देखिए, चलिए इनको फ्राई होने देते हैं। दूसरी साइड भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। दोस्तों ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं और बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। चलिए इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से आपने निकालना है। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये कबाब लग रहा है। इसको आप कोई भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। ग्रीन चटनी बना लें, उसके साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए बाकी के भी ऐसे ही बना लेते हैं। जब आपने बनाना है नॉन स्टिक वाला तवा ही लेना है। अगर आप लोहे के तवे में बनाएंगे तो आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।